हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम, कैलीज थ्योरम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट prove that the set A of S, prove that the set A of S of all permutations on S forms a group under the operation composition of maps. Moreover, if S contains n elements, then the number of elements in A of S is n फैक्टोरियल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए क्या क्वेश्चन है। ये बताता है कि S अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है तो इस सेट पे जितने भी परम्यूटेशंस होंगे, मतलब जितने भी 1 ऑन 2 मैप्स होंगे जो S से S पर डिफाइंड होंगे, वो हमारे पास ग्रुप बनाता है। ठीक है, और ऑपरेशन क्या लेना है हमने, कंपोजिशन ऑफ मैप्स। इस ग्रुप को हम सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं या परम्यूटेशन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो अगर S में n एलिमेंट्स होंगे तो A ऑफ S में कितने एलिमेंट्स होते हैं, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि A ऑफ S मतलब सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन S, मतलब इसमें जितने भी S के ऊपर परम्यूटेशंस हैं उनका सेट है। ये हमें दिखाना, ये ग्रुप बनाएगा और इस ग्रुप के ऊपर हमने ऑपरेशन क्या लेना है, कंपोजिशन ऑफ मैप्स। ये क्वेश्चन भी आपके 12 मार्क्स के लिए आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे A ऑफ S होता क्या है। ये होता है द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन S। ठीक है, परम्यूटेशंस का मतलब हो गया इसके अंदर मैप्स आएंगे जो कहां से कहां होंगे, S से S पे होंगे। और वो मैप क्या होगा, इस 1 एंड ऑन 2 मैप। ए ऑफ एस में क्या होता है, जितने भी एस के ऊपर परम्यूटेशंस होते हैं, और परम्यूटेशंस का मतलब मैप्स जो कि एस से एस पे डिफाइंड होंगे, और वो मैप्स क्या होंगे, 1 1 भी होंगे और
ऑन टू भी होंगे। यहाँ पे लिखा है एफ सच दैट एफ फ्रॉम एस टू एस इज 1 1 एंड ऑन टू मैप। ठीक है, अब इस ए ऑफ एस को हमने दिखाना है कि भाई ये ग्रुप बनाता है और ऑपरेशन हमने लेना है कंपोजिशन ऑफ मैप्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ए ऑफ एस से दो एलिमेंट्स लेंगे, उनके ऊपर ए ऑफ एस का ऑपरेशन लगा के उसी में जाना चाहिए। लेट एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू ए ऑफ एस। ठीक है, अब एफ कंपोजिशन जी अगर आप करोगे वो फिर से ए ऑफ एस में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्योंकि यहां पर एफ और जी मैप्स कहां से कहां है, बिकॉज एफ कॉमा जी और मैप्स फ्रॉम एस टू एस, तो इनका जो कंपोजिट मैप होगा एफ कंपोजिशन जी इज ऑल्सो अ मैप फ्रॉम एस टू एस। ठीक है, एफ और जी जो है ये मैप्स हैं एस से एस पे, तो जो इनका कंपोजिट मैप होगा वो भी एस से एस पे होगा। यहां पर देखो एक बात दिखाते हैं आपको, एफ मैप है एस से एस पे, जी मैप जो है वो भी एस से एस पे है। एफ कंपोजिशन मैप इस एस से इस एस पे होता है, एफ कंपोजिशन जी मैप जो है वो इस एस से इस एस पे होता है, और जी कंपोजिशन एफ करोगे वो इस सेट से इस सेट पे होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल एफ कंपोजिशन जी मैंने लिया है क्योंकि हमें सिर्फ दिखाना है कि इनका कंपोजिट मैप, चाहे एफ कंपोजिशन जी लो या जी कंपोजिशन एफ, वो फिर से एस में आना चाहिए। तो एफ कंपोजिशन जी इस वाले एस से इस वाले एस पे होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहां से यहां होता है एफ कंपोजिशन जी, और जी कंपोजिशन एफ यहां से यहां होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं एफ कंपोजिशन जी ले रहा हूं, वो इस सेट से इस सेट पे होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, दो एलिमेंट हमने ए ऑफ एस में लिए हैं, तो इनका जो कंपोजिट मैप है वो भी दिखाना पड़ेगा ए ऑफ एस में। फिलहाल ये दोनों मैप कहां से कहां है, एस से एस पे, तो जो इनका कंपोजिट मैप एफ कंपोजिशन जी होगा वो इस एस से इस एस पे होगा। ठीक है, मतलब वो भी एस से एस पे होगा। अब अगर उसको ए ऑफ एस में जाना है तो उसको परम्यूटेशन बनना पड़ेगा, मतलब 1 1 और ऑन टू बनना पड़ेगा, फिर एफ कंपोजिशन जी भी ए ऑफ एस में चला जाएगा और ए ऑफ एस में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हम दिखाएंगे एफ कंपोजिशन जी जो है बाइजेक्टिव है। सबसे पहले दिखाएंगे एफ कंपोजिशन जी इज 1 1, एफ कंपोजिशन जी इज 1 1। 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू s सच दैट, दो एलिमेंट लेंगे डोमेन s से और उनकी इमेजेस रखेंगे बराबर अंडर द कंपोजिशन मैप f कंपोजिशन g। अब आप अगर यहां से दिखा दोगे कि एलिमेंट्स बराबर हैं तो मैप 1 1 हो जाएगी। कंपोजिशन को खोलो, एफ ऑफ जी ऑफ x1, पहले अंदर वाले मैप के अंदर जो इमेज अंडर जो इमेज आएगी उसकी बाहर वाले के अंडर निकालते हैं, यहां पर भी वैसे ही। आप देखो यहाँ पे एफ मैप जो है वो परम्यूटेशन है, मतलब 1 1 है। तो अगर एफ के अंडर दो एलिमेंट्स जी ऑफ x1 और जी ऑफ x2 की इमेज एफ के अंडर बराबर आ रही है तो ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, मतलब जी ऑफ x1 हो जाएगा जी ऑफ x2 के बराबर। क्यों हो जाएगा, बिकॉज जो एफ मैप है वो 1 1 है, परम्यूटेशन है ना, तो 1 1 ऑन टू दोनों ही होगा। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन था, जी ऑफ x1, और यहाँ पे एलिमेंट कौन था, जी ऑफ x2। इन दो एलिमेंट्स की एफ के अंडर इमेज बराबर है, मतलब ऐसे था ना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो फिर एफ मैप क्या है बाई 1 1, तो एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। अब जी मैप भी 1 1 है तो यहाँ से x1 हो जाएगा x2 के बराबर। ठीक है, बिकॉज जी मैप इज ऑल्सो 1 1, सही बात है। सो हमने यहाँ पे क्या करा, दो एलिमेंट्स लिए और उनकी इमेज रखी सेम अंडर द कंपोजिट मैप। कंपोजिट मैप को खोला हमने यहाँ पे,
तो पहले एफ मैप क्या है 1 1, तो जी ऑफ x1 हो जाएगा जी ऑफ x2 के बराबर, पर जी मैप भी 1 1 है तो x1 हो जाएगा x2 के बराबर। तो आपने क्या लिया था, एफ कंपोजिशन जी के अंडर दो एलिमेंट्स x1 और x2 की इमेज ली थी बराबर और शो किया एलिमेंट्स बराबर है, तो विद द रिजल्ट आपका एफ कंपोजिशन मैप हो जाएगा 1 1। देयरफॉर एफ कंपोजिशन जी इज 1 1। अब आप इसको ऑन टू दिखा दो तो फिर ये परम्यूटेशन बनेगा और चला जाएगा ए ऑफ एस में, और ए ऑफ एस में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ऑन टू करने के लिए देखो हम कैसे करेंगे। देखो एफ मैप है एस से एस पे, जी मैप भी एस से एस पे है, और एफ कंपोजिशन जी इधर से इधर होता है। तो यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ z, उसकी मैं यहाँ पे प्री इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली एफ मैप ऑन टू है ना, तो z की यहाँ पे कुछ प्री इमेज होगी, जैसे मान लो y। अब ये y s में है, यहाँ पे ले लो, तो g मैप ऑन टू है तो उसकी यहाँ पे कुछ प्री इमेज होगी x। बाद में मैं दिखाऊंगा एफ कंपोजिशन g ऑफ x z आता है तो x की इमेज हो जाएगी z, z की प्री इमेज आएगी x। मैंने यहाँ पे z लिया, एफ मैप 1 1 है तो उसकी ऑन टू है सॉरी, तो उसकी प्री इमेज यहाँ होगी y। अब y s में है तो g ऑन टू है तो y की प्री इमेज कहाँ आएगी s में, जो कि मैंने रखी है x। ठीक है, और अब इस x की इमेज अगर आप f कंपोजिशन g के अंडर निकालोगे वो z आनी चाहिए, तो वही लिखेंगे लेट z बिलोंग्स टू s। z s में है बिकॉज f मैप क्या है ऑन टू, तो फिर क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट y belongs to s such that f of y is equal to z। अब देखो y भी s में है तो उसको हम यहां पे ले सकते हैं। नाउ y s में है एंड g is on to, therefore there exists x belongs to s such that g of x is equal to y। ठीक है, आप देखो अब हम क्या करेंगे, f कंपोजिशन g के अंडर x की इमेज निकालेंगे, वो z आनी चाहिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे f कंपोजिशन g ऑफ x, f कंपोजिशन g ऑफ x स्टूडेंट्स ये आएगा f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x था y के बराबर और f ऑफ y था z। तो देखो मैंने z की प्री इमेज क्या दिखा दी x। ठीक है, देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z देयर एग्जिस्ट्स, सॉरी फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू s लिखना था यहाँ पे, फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू s देयर एग्जिस्ट्स x belonging to s such that f composition g of x is equal to z। therefore f composition g क्या हो गया on to। तो f composition g में अब s से s पे है और 1 1 on to है तो a of s में चला जाएगा ना। therefore f composition g जो कि डिफाइंड है s से s पे is 1 1 and on 2। इसका मतलब f कंपोजिशन g जाएगा किसमें, a ऑफ s में, फॉर ऑल f g बिलोंगिंग टू a ऑफ s। विद द रिजल्ट a ऑफ s क्या बन जाएगा, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन a ऑफ s। तो a ऑफ s में होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर से थोड़ा सा आपको यहाँ रिवाइज करा देते हैं। हमको दिखाना है जो a ऑफ s से s के ऊपर जितने भी परम्यूटेशंस हैं, मतलब 1 1 on to मैप्स हैं, उनका सेट ग्रुप बनाता है अंडर द ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैप्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट हमने a ऑफ s से लिए। ठीक है, ये दोनों ही मैप s से s पे हैं तो इनका कंपोजिट मैप भी s से s पे होगा। इस तरह से f s से s पे है, g भी s से s पे है। जो f कंपोजिशन g होता है वो यहाँ से यहाँ होता है।
ठीक है। जी कॉम्पोजिशन एफ करना हो फिर यहाँ से यहाँ, वो मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे कोई एक कॉम्पोजिट मैप एस में बनाना है। ठीक है, अब मुझे दिखाना पड़ेगा ये मैप बाइजेक्टिव है, फिर ये परम्यूटेशन बनेगा एस के ऊपर चला जाएगा ए ऑफ एस में। उसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी करी हमने 1 1, दो एलिमेंट्स x1 और x2 की इमेज बराबर रखी और वहां से x1 x2 के बराबर शो करना था बेटा। कंपोजिट मैप को कैसे खोलते हैं, पहले अंदर वाला मैप लगता है, जो आएगा उसके ऊपर बाहर वाला मैप लगता है। अब हमारा एफ मैप सबसे पहले हमारा एफ मैप क्या है 1 1, मतलब एफ के अंदर दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम आ रही है ना यहाँ पे, तो वो दो एलिमेंट जी ऑफ x1 जी ऑफ x2 बराबर हो गए। फिर जी मैप भी 1 1 है तो वहां से एलिमेंट x1 x2 भी बराबर हो गए। तो मैंने एफ कॉम्पोजिशन जी के अंडर x1 x2 की इमेज बराबर लेके उनको बराबर शो किया, विद रिजल्ट एफ कॉम्पोजिशन जी क्या हो गया बेटा 1 1। ऑन टू करने के लिए बेटा मेरे को कोडोमेन में एक एलिमेंट लेके उसकी प्री इमेज दिखानी है डोमेन में। तो देखो बेटा यहाँ पे एफ कॉम्पोजिशन जी इस एस से इस एस पे ना, तो आपको यहाँ पे एक एलिमेंट लेके इधर प्री इमेज लानी है। तो मैंने इधर जेड लिया, एफ ऑन टू है उसकी यहाँ पे प्री इमेज आएगी वाई, वाई एस में आ गया ना, उसको इधर रखो। तो वाई की प्री इमेज यहाँ पे आएगी एक्स अंडर जी, कुछ ना कुछ तो आएगी, एक्स रखी। बाद में एफ कॉम्पोजिशन जी के अंडर एक्स की इमेज हमने निकाली तो जेड आई, विद रिजल्ट एफ कॉम्पोजिशन जी ऑन टू हो गया बेटा। ठीक है, वही लिखा है जेड एस में लिया तो उसकी प्री इमेज आ गई यहाँ पे वाई, वाई यहाँ है तो जी के अंडर उसकी प्री इमेज आ गई एक्स। फाइनली फिर मैंने क्या करा, एक्स की इमेज एफ कॉम्पोजिशन जी के अंडर निकाली, वाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स वाई था और एफ ऑफ वाई था जेड, तो जेड की प्री इमेज हो गई एक्स। ये जो एफ कॉम्पोजिशन मैप है ये 1 1 ऑन टू दोनों है, मतलब एस के ऊपर परम्यूटेशन है, तो ए ऑफ एस में चला गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई ए ऑफ एस में। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें बेटा क्या करना है हमको, 3 एलिमेंट लेने हैं, लेट एफ जी और एच बिलोंग करते हैं ए ऑफ एस में। अब हमें दिखाना है कि अगर हम इनको अलग अलग ग्रुपिंग करें तो रिजल्ट सेम आए, एफ जी और एच की अलग अलग ग्रुपिंग करके रिजल्ट सेम आना चाहिए, बस फिर एसोसिएटिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हम निकालेंगे एक्स एक एलिमेंट एस से ले लेते हैं, उसके ऊपर लगाएंगे मैप्स को, एफ कॉम्पोजिशन जी को साथ में रख के कॉम्पोजिशन एच ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एफ कॉम्पोजिशन जी को मैंने साथ में रखा है और एच अलग है, इसको यहां ब्रैकेट भी लगा सकते हो। देखो एफ कॉम्पोजिशन जी साथ में है और एच है अलग, तो हम क्या करेंगे, ये इस वाले कॉम्पोजिशन को पहले खोलेंगे, एच के अंडर जो एक्स की इमेज आएगी उसके ऊपर लगा देंगे एफ कॉम्पोजिशन जी, इस प्रकार से एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला कॉम्पोजिशन खुला, पहले एच के अंडर हमने एक्स की इमेज देखी, जो आया उसके ऊपर क्या लगा एफ कॉम्पोजिशन जी। अब ये वाला कॉम्पोजिशन खोलो, यह आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, ये निकला इसका वैल्यू। अब हम किसका निकालेंगे, यहां एफ कॉम्पोजिशन जी साथ में था, अब जी कॉम्पोजिशन एच साथ में रखो, ऐसे एफ कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन एच ऑफ एक्स निकालो। अब क्या होगा यहाँ पे बेटा, ये वाला कॉम्पोजिशन खुलेगा, पहले जी कॉम्पोजिशन एच एक्स पे लगेगा, जो आएगा उसके ऊपर लगेगा एफ, मतलब ऐसे एफ ऑफ जी कॉम्पोजिशन एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब अंदर वाले कॉम्पोजिशन को खोलो, आएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो यही आया था, इसके अंडर भी एक्स की इमेज यही आई थी जो इसके अंडर एक्स की इमेज आई, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, यहां पे लिखूंगा मैं देयरफॉर एफ कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन एच के अंडर जो एक्स की इमेज निकली वही निकली थी एफ कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन एच के अंडर एक्स की इमेज। देयरफॉर एफ कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन एच इज इक्वल टू एफ कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन एच। ठीक है स्टूडेंट्स,
for all FGH belonging to A of S. It means associativity prove हो गई. Therefore associativity holds in A of S. Students, associativity कैसे प्रूव करा हमने? 3 एलिमेंट लिया, F, G और H. किस में बेटा? A ऑफ S में लिया. और पहले हमने F और G को साथ में रखा हुआ है और H को अलग. तो पहले इस वाले कॉम्पोजिशन को खोलो. HX, X की इमेज H के अंडर देखो, जो आएगा उसके ऊपर क्या लगा दोगे? F कॉम्पोजिशन G. फिर इस वाले कॉम्पोजिशन को खोलो. G के अंडर जो H ऑफ X की इमेज आएगी उसके ऊपर F लगा दो. ठीक है. दूसरी बारी हमने यहाँ पे G और H को साथ में रखा हुआ है, तो पहले ये वाला कॉम्पोजिशन खुलेगा. ठीक है. जो G कॉम्पोजिशन H के अंडर X की इमेज आएगी उसकी इमेज निकालनी है फिर आपको F के अंडर. ओके. और उसके बाद ये अंदर वाला कॉम्पोजिशन खुलेगा. ठीक है. यहाँ पर देख सकते हो आप, इसके अंडर जो X की इमेज थी वही इसके अंडर भी X की इमेज है. देखो ये राइट में ना सेम आ रहा है. ठीक है. तो फिर मैंने लिख दिया भाई F कॉम्पोजिशन G कॉम्पोजिशन H, ये इसके बराबर आ गया. मतलब अलग अलग ग्रुपिंग करके रिजल्ट क्या आता है? सेम एसोसिएटिविटी होल्ड करती है. नाउ तीसरी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इसमें मेरे को क्या करना है? एक एलिमेंट दिखाना है A ऑफ S के अंदर, जिसको किसी से भी ऑपरेट करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए. ठीक है. वही एलिमेंट दूसरा वाला वापस आना चाहिए. ठीक है. तो देखो हम यहाँ पे एक मैप डिफाइन करते हैं S से S पे. डिफाइन अ मैप I from S to S as I of X is equal to X for all X belonging to S. मतलब आइडेंटिटी मैप लिया हुआ है. ठीक है. तो मैं दिखाऊंगा ये मैप जो है ये बाइजेक्टिव है, तो ये S के ऊपर परम्यूटेशन होके A ऑफ S में जाएगा. सबसे पहले दिखाता हूं I is 1 1. Let X1 X2 belongs to S such that I of X1 is equal to I of X2. दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर रखी ना. अब यहाँ पे X1 की इमेज तो X1 ही आएगी, X2 की इमेज X2 ही आएगी. दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर थी, वहां से एलिमेंट भी बराबर हो गए. I मैप क्या हो गया बेटा? 1 1. आसान था इसको 1 1 करना. I is onto. onto के लिए कोडोमेन में एक एलिमेंट लेना है S में. Let Y belongs to S. ठीक है. तो देन हमारे पास क्या होगा? I of Y भी Y आएगा. Y जो आपने लिया उसकी प्रीमेज Y ही आएगी, तो इसका मतलब I onto भी है. इसका मतलब I from S to S क्या है? 1 1 onto मैप है. is 1 1 and onto. और जो मैप S से S पे हो और 1 1 onto हो वो परम्यूटेशन बन जाता है और फिर कहाँ चला जाता है? A ऑफ S में. I चला गया A ऑफ S में. ठीक है. अब हम क्या दिखाएंगे कि इसको किसी भी दूसरे मैप के साथ ऑपरेट करोगे तो वही आना चाहिए. A ऑफ S के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके वही आना चाहिए, फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगी. ठीक है. तो हम यहाँ पे लेंगे लेट F belongs to A of S arbitrarily. ये कोई एलिमेंट लिया, आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने A ऑफ S में. नाउ I कंपोजिशन F ऑफ X. अब मेरे को दिखाना है कि I कंपोजिशन F आना चाहिए, या F कंपोजिशन I करूंगा तो I आना चाहिए, F आना चाहिए. ठीक है. वो कैसे होगा? कॉमन डोमेन से आप एक एलिमेंट लीजिए. यहाँ पे तो जितने मैप है उनकी डोमेन S ही होगी, क्योंकि एक ही सेट है यहाँ पे S.
तो कुछ सोचना ही नहीं है। वहाँ कॉमन डोमेन से हमने एक्स लिया है, उसकी इमेज आई कंपोजिशन एफ, एफ कंपोजिशन आई के अंडर सेम आनी चाहिए और वो आनी चाहिए जो एफ के अंडर है। ठीक है, लगाओ क्या आएगा, आई ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारा था एक्स और आई ऑफ एक्स हो गया एक्स। अगर मैं निकालूंगा एफ कंपोजिशन आई ऑफ एक्स तब भी वही आएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, देयरफॉर, और ये एक्स जो ये हमारे पास क्या आ रहा है, देयरफॉर आई कंपोजिशन एफ करो या एफ कंपोजिशन आई करो, वो दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, और आई कंपोजिशन एफ या एफ कंपोजिशन आई जो है वो दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है, एक मिनट। एफ ऑफ एक्स की इमेज तो एफ ऑफ एक्स ही आएगी ना यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैप के अंडर किसी की इमेज निकालेंगे तो वही आएगा। ठीक है, और अगर आप क्या करोगे, एफ कंपोजिशन आई ऑफ एक्स निकालोगे वो भी एफ ऑफ एक्स आएगा। तो ये तीनों ही मैप बराबर आ रहे हैं। आई कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन आई इज इक्वल टू एफ। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस, तो इसका मतलब आई जो है इज द आइडेंटिटी एलिमेंट in A of S, I is the identity element in A of S। देखो हमने A of S से एक एलिमेंट लिया है F, मैं दिखाऊंगा कि जब मैं इसको I से ऑपरेट करूंगा तो ये F वापस आना चाहिए ना, तब जाके I क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो मैप्स को बराबर करना पड़ेगा, I कंपोजिशन F और F कंपोजिशन I बराबर आने चाहिए किसके, F के। तो मैप्स बराबर तब होते हैं जब उनकी डोमेन सेम हो और उस सेम डोमेन से, कॉमन डोमेन से कोई एलिमेंट ले तो उसकी इमेज उन मैप्स के अंडर सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो सभी मैप्स की डोमेन क्या है, एस, तो एस से कोई एलिमेंट ले लो एक्स, उसकी इमेज आई कंपोजिशन एफ, एफ कंपोजिशन आई और एफ तीनों के अंडर सेम आनी चाहिए। कंपोजिशन मैप को खोलो, यह आएगा एफ ऑफ एक्स के अंडर जो आएगा उसकी इमेज आई के अंडर। आइडेंटिटी मैप के अंडर किसी की इमेज वही होती है ना, तो आई ऑफ एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स। अगर आप एफ कंपोजिशन आई ऑफ एक्स करोगे वो भी एफ ऑफ एक्स ही आएगा। तो इसका मतलब x की इमेज f कंपोजिशन i कंपोजिशन x और f ऑफ x, वो तीनों के अंडर क्या आ रही है, सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये तीनों में बराबर हैं, तो i क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हर एक एलिमेंट जो A ऑफ S में है उसका इनवर्स भी उसमें होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उसके लिए आप क्या कर लो बेटा, लेट f बिलोंग्स टू A ऑफ S। अब इसका इनवर्स भी आपको इसमें दिखाना है। इनवर्स होता है जो मैप बाइजेक्टिव हो, तो बिकॉज f इज 1 1 एंड ऑन टू मैप है, तो जो 1 1 ऑन टू मैप होता है वो इन्वर्टिबल होता है। देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स बेटा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनवर्स जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, ये देखिए एफ मैप है एस से एस पे, तो इनवर्स मैप यहां से यहां होता है। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूं आपको, देखो एस से एस पे एक मैप है एफ, इसका इनवर्स मैप यहां से यहां होता है, और अगर x की इमेज आप y देते हो तो इनवर्स के अंडर y की इमेज क्या आएगी, x। ठीक है, तो क्योंकि ये f मैप जो है परम्यूटेशन था, मतलब 1 1 ऑन 2 था, तो इसीलिए ये इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब जो इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, और वो कैसे डिफाइंड होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो हमारे पास बाइजेक्टिव मैप होता है उसका इनवर्स मैप जो है वो भी बाइजेक्टिव होता है, तो हम लिखेंगे also f inverse from S to S is 1 1 and on 2 and is defined as
and is defined as f inverse of y is equal to x if f of x is equal to y। हमने पहले लिखा कि भाई एफ मैप जो है वो 1 1 on 2 है, तो वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो मैप बाइजेक्टिव होता है उसका इन्वर्स मैप भी बाइजेक्टिव होता है, तो इसका इन्वर्स मैप बाइजेक्टिव होगा। और देखो अगर डायरेक्ट मैप के अंडर x की इमेज y है तो इन्वर्स मैप के अंडर y की इमेज क्या आ जाएगी x। अब मेरे को दिखाना है ये f इन्वर्स तो s के अंदर आ गया है एक मैप, ठीक है, क्योंकि ये भी 1 1 on 2 है। अब मुझे दिखाना है कि इन दोनों को आपस में ऑपरेट करके आइडेंटिटी आनी चाहिए, फिर जाके f इन्वर्स और f एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। नाउ f इन्वर्स कंपोजिशन f ऑफ x निकालूंगा, यह आएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या है y और f इनवर्स ऑफ y क्या है x, ठीक है। और x जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैप के अंडर जो है वो एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी मैप के अंडर किसी की इमेज निकालेंगे वही आती है, ठीक है। देयरफॉर f इनवर्स कंपोजिशन f किसके बराबर आ गया i के बराबर। इसका मतलब f इनवर्स और f को आपस में ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी मैप आता है, तो इसलिए ये दोनों की क्या हो गए इनवर्स हो गए, ठीक है। देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स इन a ऑफ s, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या दिखाया, इनवर्स कैसे दिखाया। सबसे पहले हमने a ऑफ s में एक एलिमेंट लिया था f, क्योंकि वो बाइजेक्टिव था तो इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स मैप यहाँ से यहाँ होगा। अगर डायरेक्ट मैप के अंडर x की इमेज y है तो इन्वर्स मैप के अंडर y की इमेज क्या आ जाएगी x। अब मेरे को इन दोनों को ऑपरेट करके आइडेंटिटी दिखाना था ताकि शो हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है इनवर्स। तो आप इस कंपोजिशन को खोलेंगे, आएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x था मेरे पास y और f इनवर्स ऑफ y था x, और आइडेंटिटी मैप के अंडर भी x की इमेज x आएगी। सो f इनवर्स कंपोजिशन f करके क्या आ रहा है आइडेंटिटी। इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से a ऑफ s ने क्या बनाया बेटा ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर a ऑफ s forms a group under the operation composition of maps। under the operation composition of maps। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अंडर द ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैप्स। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे करेंगे, हमें दिखाना था कि S में अगर n एलिमेंट्स हैं तो A ऑफ S में n फैक्टोरियल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S ये थे n। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ऑफ S कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ऑफ S होंगे। देखो A ऑफ S में क्या आते हैं, इसमें आते हैं जो S में एलिमेंट्स हैं उनके परम्यूटेशंस, ठीक है। परम्यूटेशंस मतलब वो S से S के बीच जितने 1 1 on 2 मैप्स बनते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब आप 1 1 on 2 मैप बनाते हो ना तो वहां पे आपने देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको, जरा यहाँ पे दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। देखो अब देखो S है हमारे पास 1 2 मान लो, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पे परम्यूटेशन बनाओगे मतलब S से S पे 1 1 on 2 मैप बनाओगे तो S 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली इमेज देखनी होती है, 1 की इमेज क्या दोगे, 2 की इमेज क्या दोगे, वही देखना होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है, मतलब जैसे 1 की इमेज हम 1 दे देंगे, 2 की इमेज 2 दे देंगे, या 1 की इमेज 2 दे देंगे, 2 की इमेज 1 दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है।
तो यहाँ पे हम एक्चुअली अरेंजमेंट्स बनाते हैं कि 1 को हम किस किस के साथ अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम 1 को 1 से अरेंज कर सकते हैं, या 1 को 2 के साथ भी अरेंज कर सकते हैं, 2 को 1 के साथ भी अरेंज कर सकते हैं, 2 को 2 के साथ भी अरेंज कर सकते हैं। मतलब इस तरह से बनाओगे आप। यहाँ पे परमिट्यूशन में पहले लिखते हैं सेट को 1 2, फिर उनकी इमेज, तो या तो 1 की इमेज 1 दोगे, 2 की 2 दोगे, या ऐसे दे सकते हो 1 की 2 दोगे, 2 की 1 दोगे। सही बात है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट्स आप एस के एलिमेंट्स के बना सकते हो। तो जितने भी एस के एलिमेंट्स के ऊपर अरेंजमेंट्स बनेंगे उन्हीं को हम 1 1 ऑन 2 मैप्स वो होने चाहिए, तो उन्हीं अरेंजमेंट्स को हम परमिट्यूशंस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए ऑफ एस में कितने एलिमेंट्स हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ arrangements, number of arrangements of n different elements of S। जो S जब आप परमिट्यूशन बनाते हो ना, तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप 1 1 ऑन 2 मैप बनाते हो। तो मतलब वहां पे आप इमेजेस देते हो। इमेजेस देने का मतलब ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हो। जैसे मेरे पास एस में 1 2 था, मैं 1 की इमेज 1 दे सकता हूँ, 2 की 2, जरूरी नहीं है मैं 1 की 2 भी दे सकता हूँ, 2 की 1। तो ये दो अलग अलग अरेंजमेंट बने यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उनको हम परमिट्यूशंस बोलेंगे, और वो ए ऑफ एस में जाएगा। वही बोल रहा है ए ऑफ एस में कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एस। और आपको पता होगा छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है अरेंजमेंट्स निकालने का फार्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एस टेकन ऑल एट अ टाइम लिखेंगे यहाँ पे, टेकन ऑल एट अ टाइम। और वो कितने आएंगे, एन पी एन। यहाँ पे लिखने होते हैं टोटल कितने हैं, और यहाँ लिखने होते हैं अरेंजमेंट बनाने के लिए जितने लेने हो। और परमिट्यूशन को खोलने का क्या फार्मूला है, ऊपर लेते हैं एन फैक्टोरियल, फिर इनको माइनस करके लिखना होता है 0 फैक्टोरियल, या एन फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। मतलब ए ऑफ, अगर एस में एक एलिमेंट है तो ए ऑफ एस में होंगे 1 फैक्टोरियल, एस में 2 है तो यहाँ पे होगा 2 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे एस में 2 है तो ए ऑफ एस में 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है और यही 2 एलिमेंट उसमें आएंगे, ठीक है। अगर एस में 3 है तो ए ऑफ एस में कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो अगर एस में एन एलिमेंट है तो ए ऑफ एस में कितने होते हैं, एन फैक्टोरियल। कैसे, क्योंकि परमिट्यूशन बनाते समय हमने एक्चुअली एस के एलिमेंट्स की अरेंजमेंट बनानी होती है, इमेज देनी है मतलब, तो वहां पे इमेज देते समय हमें उनको अरेंज करना पड़ता है। और अगर आपको एन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से सब को एट अ टाइम लेते हो तो कितने अरेंजमेंट्स बनते हैं, एन पी एन। अगर एन में से आप आर लोगे तो एन पी आर लिखेंगे, एन में से 2 लोगे तो एन पी 2 लिखेंगे, एन में से एन ले रहे हो तो एन पी एन, तो आएगा एन फैक्टोरियल बटा इनको माइनस करके 0 फैक्टोरियल, वो बन गया एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं परमिट्यूशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर से, जो ग्रुप हमने प्रूव किया उसकी डेफिनेशन। सिमेट्रिक ग्रुप और परमिट्यूशन ग्रुप। तो हम लिखेंगे लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, हैविंग n elements। The set A of S of all permutations on S, of all permutations on S forms a group under the operation composition of maps, ठीक है, known as symmetric
group. It is denoted by SN. ठीक है, तो हमारे पास इसको हम SN से डिनोट करते हैं, और ऑर्डर ऑफ SN जो है ये होता है n फैक्टोरियल। तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या हो गया, S अगर कोई सेट है और उसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके ऊपर कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, कितने 1 1 ऑन 2 मैप्स बनेंगे, वो n फैक्टोरियल बनते हैं। और वो जो परम्यूटेशंस का सेट होता है वो भी ग्रुप बनाता है अंडर द ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैप्स, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिखाते हैं आपको। एग्जांपल्स, लेट S इज इक्वल टू S में अगर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, लेट S इज इक्वल टू सिर्फ 1 रखते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो हमारे पास फिर S1 में भी एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है, और वो परम्यूटेशन देखो क्या बनेगा, 1 की इमेज 1 दोगे, उसको हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन बोलते हैं। मतलब इसमें यहाँ पे 1 है तो फिर बाद में आप 1 की इमेज क्या दोगे, 1 ही दोगे, ठीक है, तो S1 में एक ही एलिमेंट आएगा फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरे में मान लो S के अंदर 2 एलिमेंट हैं, लेट S इज इक्वल टू 1 2, तो फिर S2 में जो सिमेट्रिक ग्रुप होगा यहाँ पे उसमें आएंगे इसके ऊपर कितने परम्यूटेशन बनेंगे, तो 2 हैं तो A ऑफ S में 2 फैक्टोरियल वो भी 2 ही बनेंगे, ठीक है, तो A ऑफ S तब आएगा, S2 आएगा तब हमारे पास, S2 में आएगा जो भी 1 2 के ऊपर परम्यूटेशंस बनेंगे उनका सेट। देखो क्या क्या बनेंगे, एक तो ये बनेगा, आप 1 की इमेज 1 रखोगे, 2 की 2, इसको आइडेंटिटी परम्यूटेशन बोलते हैं, या आप 1 की 2 रखोगे और 2 की क्या रखोगे 1, 2 एलिमेंट आएंगे, इनको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन, और इसको लिखेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन 1 2, 1 की इमेज 2 2 की 1। लेट तीसरी, लेट S इज इक्वल टू 1 2 3, S में 3 एलिमेंट हैं, तो उस समय जो S3 होगा, S3 में कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट। देखो क्या क्या आएंगे, सबसे पहले तो आइडेंटिटी 1 की इमेज 1 2 की 2 3 की 3, ये देखो आप यहाँ पे अरेंजमेंट्स बना रहे हो, ठीक है ना, इन 3 एलिमेंट्स की आप किस किस प्रकार से इमेज दे सकते हो, कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। उसके बाद आप ऐसे दोगे, 1 की इमेज 2 2 की 1 3 की रखोगे सेम 3, ठीक है, या आप 1 की 3 दोगे, 3 की 1 दोगे और 2 की 2 दोगे सेम, ठीक है, या फिर आप ऐसे करोगे, 1 की 1 2 की 3 दोगे, 3 की 2 दोगे, ठीक है, या फिर आप ऐसे करोगे, 1 की 2 2 की 3 3 की 1, ठीक है, या फिर आप ऐसे करोगे, 1 की 3 3 की 2 और 2 की 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं अरेंजमेंट्स। ये हो गया आइडेंटिटी परम्यूटेशन, इसको बोलेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन 1 2, यह है साइक्लिक परम्यूटेशन 1 3, यह है साइक्लिक परम्यूटेशन 1 2 3, नहीं सॉरी ये 2 3 है, ये क्या है 2 3, इनमें कॉमा नहीं देना होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया 1 2 3, और उसके बाद लास्ट में आ गया 1 3 2। देखो आपके पास 3 एलिमेंट हैं, अब आपने अपने से देनी है इमेजेस, उनकी इमेजेस देते समय मतलब आप अरेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जहां भी निकालना हो तो वहां पे परम्यूटेशन का फार्मूला लगता है, NPR, R होता है आप कितने यूज कर रहे हो, जैसे N 3 है, 3 ही यूज कर रहे हो तो 3P3, 3P3 होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया तो 6 बने यहाँ पे। देखो एक तो ये तरीका है, जो एलिमेंट है उनकी इमेज सेम दे दो, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। एक तो ये है 1 की 2 दे दो, 2 की 1 दे दो और 3 की सेम 3 दे दो, ये हो गया साइक्लिक परम्यूटेशन 1 2। या तो ऐसे है 1 की 3 दे दो, 3 की 1 दे दो, 2 की सेम रखो, सही बात है, तो ये हमारे पास हो सकता है। या तो 1 की सेम रखो, 2 की 3 दे दो, 3 की 2 दे दो, ये भी हो सकता है। या ऐसे चलो 1 की 2 2 की 3 3 की 1, या तो फिर ऐसे 1 की 3 3 की 2 2 की 1। सो ये 6 परम्यूटेशंस बन सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर जब आपको देखना होगा कि कितने 1-1-on-2 मैप्स बनेंगे एस के ऊपर, कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखने हैं एस के एलिमेंट्स के कितने बनेंगे। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए 11th क्लास में एक फार्मूला होता है NPR, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो हियर n3, और हम यूज भी कर रहे हैं 3, तो 3p3 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 6। ठीक है, तभी वहां पे लिखा था कि अगर S में n एलिमेंट्स हैं तो A ऑफ S में होंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ दोज n एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखो आज क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे एक सेट लिया S, उसके ऊपर जितने भी 1-1-on-2 मैप्स डिफाइंड होंगे उनको हम परम्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो उनका जो सेट है हमें दिखाना है वो ग्रुप बनाता है। सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या किया, 2 मैप्स हमने A ऑफ S से लिए, उनका कंपोजिट मैप भी हमने उसमें दिखाया। ठीक है, एसोसिएटिविटी में हमने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिया, उनको अलग अलग ग्रुपिंग करके रिजल्ट दिखाया, सेम आता है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी में हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैप था उसको पहले परम्यूटेशन बनाया, वो A ऑफ S में चला गया, उसको किसी भी मैप से ऑपरेट करके वही मैप वापस आती है तो आइडेंटिटी बन गया। इनवर्स के लिए हमने कोई एलिमेंट F लिया तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर था और उनको आपस में ऑपरेट करके एक्चुअली हमने दिखाया आइडेंटिटी है, तो मतलब वो उसका इनवर्स होगा। उसके बाद हमने क्या किया, S में अगर n एलिमेंट्स हैं तो A ऑफ S में हमें उन n एलिमेंट्स के अरेंजमेंट्स बताने होते हैं कितने होंगे, बिकॉज 1-1 मैप बनाते समय हमको इमेज देनी है तो मतलब अरेंज करना है ऑब्जेक्ट्स को, तो वो परम्यूटेशन के फार्मूले से निकले n फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया ये जो ग्रुप हमने अभी बनाया इसको सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और जैसे अगर सेट में एक एलिमेंट है तो S1 में कितने होंगे, मतलब सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 1 बोलते हैं। Sn को बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो यहाँ पे S1 में होंगे फिर 1 फैक्टोरियल, मतलब एक ही आएगा, 1 की ऐसे आएगा, 1 की इमेज क्या होगी 1। सही बात है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अगर 2 हैं तो फिर S के अंदर 2 एलिमेंट है तो S2 में भी फिर 2 फैक्टोरियल होंगे। 2 फैक्टोरियल में एक तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगी, दूसरी साइक्लिक परम्यूटेशन 1-2। 3 होंगे तो S3 में कितने आएंगे 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल होंगे ना फिर S3 में, वो 6 क्या क्या होंगे वो मैंने आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।